लिया। जिस समय उचित आसन पर बिठाया, साम नीति और दाम नीति का प्रयोग किया। उसके बाद महाराज राजा बलि कहने लगे, बाबा अब अपने मन की बात बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? अरे बाबा बात बताए दो मन की। बाबा तुम जो मांगो सोई लाए दिए भोले बाबा जी, तुम जो मांगो सोई लाए दिए भोले बाबा जी। तो पावन भगवान बोले, महाराज तेरा धन नहीं लेने आयो हूँ, सुने राजा जी तेरा धन नहीं लेने। जैसे आज कहा कि आखिर बाबा अपने मन की बात को बताओ, तुम जो भी मांगोगे हम तुम्हें देने के लिए तैयार हैं। धन लेना चाहते हो, सोना लेना चाहते हो, चांदी लेना चाहते हो, क्या लोगे? बावन भगवान कहने लगे, सब कुछ नहीं चाहिए। राजा बलि मन में विचार करने लगे कि हमें लगता है कि बाबा को संकोच आ रहा है कि आखिर आज महाराज राजा बलि सोचने लगे कि हमें लग रहा है कि बाबा को संकोच आ रहा है, शर्म आ रही है, चलो ये नहीं मांगते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि ये क्या लेना चाहते हैं, क्या लेंगे? बाबा लोगों के क्या होता है, एक बढ़िया सा मंदिर बना होना चाहिए और मंदिर में उनके इष्ट देवता की स्थापना होनी चाहिए। हम यही करेंगे क्या कि बाबा अरे मंदिर बनवा दे बाबा तुमको संभाल के, मंदिर बनवा दे बाबा तुमको संभाल के, और पूजा तुम करियो बाबा माला मुंडार के, पूजा तुम करियो बाबा माला मुंडार के। तुम करियो बाबा माला मुंडार के, पूजा तुम करियो बाबा माला मुंडार के। जैसे कहा कि अच्छा आप बाबा हैं, संत हैं, क्या करें? एक बढ़िया सा मंदिर बनवा दें, आप अपने इष्ट देवता का नाम बता दो, हम आपके इष्ट देवता की उसी मंदिर में स्थापना करवा दें, आप अपने इष्ट देवता की पूजा करना, हम राजा और रानी आपकी पूजा करेंगे। जैसे इतने वचन सुने हैं बावन भगवान ने बोले ना, ये भी हमको कुछ नहीं चाहिए। बोले तो फिर क्या चाहिए?
तो बोले सबसे पहली बात तो ये है कि संत शिरोमणि द्वार द्वार पर कभी किसी के न जाते, और होती है शुभ घड़ी संत के दरस तभी हो पाते। संत पुरुष जिनके आंगन से भोजन करके जाते, वो मानव अपने जीवन में महापुरुष कहलाते। तो बोले प्रभु ये तो हम पहले से कह रहे, मेरा बड़ा सौभाग्य जो आप हमारे दरवाजे पर आए हैं। तो दूसरी बात ये भी है कि सुर नर मुनि सब कई रीति, और स्वार्थ लागे करें सब प्रीति। बिना स्वार्थ के आप दरवाजे पर नहीं आए हो, फिर भी कोई बात नहीं। और तीसरी बात यह है कि साधु भूखो भाव को धन को भूखो ना है, जो धन को भूखो फिर सो साधु है ना। जो धन का लालची होता है वो साधु नहीं होता है। भैया जिस समय इतने वचन सुने, महाराज राजा बलि फिर भी कहने लगे कि फिर भी मांग लो, फिर भी मांग लो, तुम जो कुछ भी मांगना चाहते हो। उसी समय कहने लगे कि अगर आप देना चाहते हैं तो हम ऐसे नहीं मांगेंगे, आप त्रिबाचा रखिए। और त्रिबाचा का मतलब बहुत लोग समझ बैठे थे कि 3 चक्कर कही दो हम दई दिया भाई, दई दिया भाई, दई दिया भाई, हाँ त्रिबाचा हुआ। भैया ये गलत है। त्रिबाचा मनसा वाचा कर्मणा, यानी कि मन से, वचन से और कर्म से आप जो भी मांगेंगे हम देने के लिए आपको तैयार हैं, राजी हैं। आज जैसे ही कहा त्रिबाचा रखो, महाराज राजा बलि ने तुरंत ही त्रिबाचा रखा, अपने गुरु की सौगंध खाई और कहा कि तुम जो भी मांगोगे हम अपने गुरु की सौगंध खा करके कह रहे हैं कि जो भी मांगोगे वो देने के लिए तैयार है, हम तुम्हें दे देंगे। तो जैसे कहा उसी समय आज बावन भगवान ने कहा कि सुनो, अगर आप देना चाहते हो तो मैं मांगना क्या चाहता हूँ। पावन बोले चाहिए नहीं, और धन दौलत तेरी धरी रकम, और यदि दे सकता है तो दे राजन, और मोए पृथ्वी 3.5 कदम। और जैसे कहा ज्यादा कुछ नहीं, बस 3.5 कदम पृथ्वी दे दो। बलि बोला इतना तुच्छ दाना, और देने में लगी रही मोही शरम, और इतनो न कटोर करवाई मांगो तो पृथ्वी 3.5 कदम। दे दो। महाराज राजा बलि कहने लगे इतनी देर से जो न लिया वो न लिया, यहाँ न लिया वहाँ न लिया। अरे जब मांगना रहा तो सीधे सीधे कह देती हूँ कि हमको 3.5 कदम पृथ्वी दे दो, सारी बात खत्म। अच्छा हमें लग रहा है कि तुम्हें संकोच आ रहा है, तुमने 3.5 कदम मांगा है, कोई बात नहीं, हम आपको दे रहे हैं कि जहाँ तक ये आपकी नजर जा रही है, जहाँ तक ये जमीन आपको दिखाई दे रही है, ये सब तुम ले लो। तो बावन भगवान कहने लगे देखो हम ये कितने बड़े हैं, इतने बड़े हैं, और इतनी जमीन आप अगर दे दे हो हमका, जीमा हम झड़ुओ न लगाए पई, साफो सफाई ना कर पई, ओका लेहस का मतलब है, का तात्पर्य है। अरे हम हैं कितने बड़े, 3.5 कदम दे दो, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। अरे 3.5 कदम में बढ़िया एक छोटा सा मंदिर बनाएंगे और छोटा सा घर होगा, उसी में मेरा किचन होगा, बेडरूम होगा, जितना है सब कुछ उसी में हो जाएगा। तो बोले तो फिर ठीक है, अगर तुम ज्यादा लेना नहीं चाहते हो तो ले लो उतना ही। क्या हुआ भैया, तब तक इधर जो गुरुजी थे वो मन में विचार करने लगे ऐसा कौन सा मांगने वाला जो आ गया, जो बलि को इतना समय लग गया, चल करके देखते हैं। बाहर आए, जैसे देखा भगवान को, बावन भगवान को, तो पहचान लिया कि और कोई बात नहीं है, सिर्फ
ये छलिया वही है जिन्होंने बड़े बड़े को छल करके भिखारी बना दिया। आज इनका नंबर लगा है। राजा बलि के पास पहुंचे और कहने लगे कि आखिर तुमने इन्हें पहचाना नहीं? बोले पहचान तो लिया, एक बाबा है, संत है, और कौन है? बोले ना, तुम इन्हें जान नहीं पाए हो। कुछ दिया तो नहीं है? बोले जो देना था सो दे चुके। क्या? 3.5 कदम पृथ्वी मांगी है सो मैंने दे दिया है, सिर्फ संकल्प करना बाकी है। तो कहा बेटा मत देना, सुनो मेरी बात। अरे मत दे दान जमी कोयो राजा बलि, मत दे दान जमी को। शुक्राचार्य जी महाराज कह रहे हैं देखो दान कुछ मत दे देना, क्योंकि इन्होंने बड़े बड़े लोगों को चल करके भिखारी बना दिया। आज तुम्हारा नंबर है। लेकिन महाराज राजा बलि नहीं माने, कहने लगे ना गुरुदेव, अरे मैंने जो दे दिया सो दे दिया, अब वचन देने के बाद मुकरने वालों में से मैं ना हूं। हाँ मैं तो दे करके रहूंगा। गुरुजी समझाते रहे और जब नहीं माने तो भैया गुरुजी वहां से चले गए। अब गुरुजी ने देखा